NA 181 के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अहम तरीन हल्का है ये जनूबी पंजाब के ज़िला लिया का जो मुश्तमिल है तहसील चुबारा और उसके साथ गिरदोनवा पे ये मुश्तमिल हल्का है, जहाँ गुज़िश्ता आम इंतखाबात में मजीद खान नियाज़ी यहाँ से कामयाब हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये हल्का शहरी आबादी पर ज़्यादा मुश्तमिल है, देहाती इलाके क्योंकि थल के यहाँ पे रेगुजार भी यहाँ पे हैं। कौन सा वोटर यहाँ पे ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है, माजी की सूरत हाल क्या थी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इस्तेहकाम मुस्लिम लीग नून या क्या अहम किरदार अदा कर सकती है, तहरीक इंसाफ की सूरत हाल यहाँ पे क्या होगी। मकामी जो तज्जिया निगार हैं, मकामी सहाफ़ी सईद लंगड़ियाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने हमें वक़्त भी दिया। इस हल्के की जो ये सूरत हाल है NA 181 है, ये हल्का बुनियादी तौर पर इसकी बाउंड्रीज जो है वो कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ इनके अख्ताम पजीर, किसकी बाउंड्रीज है, सबसे पहले हमारे नाजरीन को उसके बारे में बताइएगा। जी माशाल्लाह, एक तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आप दूर दराज इलाके से आके यहाँ चुबारा पसमानदा इलाके में आप इस पे वर्क कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। इस हवाले से सर बात ये है कि ये जो NA 81 का हल्का है, इसके जो बाउंड्रीज़ हैं ये एक तरफ से डिस्ट्रिक्ट भक्कर के साथ जाके मिलता है करोड़ से आगे जाके, और दूसरी इसकी जो बाउंड्री है ये डिस्ट्रिक्ट झंग के साथ अटैच है। और ये इसकी एक जो आप जनूबी साइड समझ लें, ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की एक तहसील जिसको चौक मुंडा अभी रिसेंटली जो बनी है उसके साथ जाके ये इसका जो सिलसिला है, ये इसकी आप समझ लें कि इसकी जो बाउंड्री लाइन्स हैं यहाँ आके ये अख्ताम पजीर होते हैं। और इस पे जो वोटर का सिलसिला है, ये आप देखें कि ये शहरी और देहाती आबादी जो है ना, यहाँ मिला जुला रुझान है इसका। और इसमें कुछ एरिया जो है ना ये बेट का भी आ जाता है, क्योंकि ये काफ़ी जो एक वसी व अरीज़ इलाका है, ये थल के रेगज़ार पे जैसे आप कह रहे थे, तो इस पे वोटर्स की तादाद जो है ना एक जगह पे मुंजमद नहीं है और ना ही ये आपको यकजा हो के मिलती है। यहाँ जो इलेक्शन है आम जगह की निस्बत यहाँ काफ़ी जो है ना कम्पिटेंट है, और जो यहाँ कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी जो है ना ये एक मेरे ख्याल के मुताबिक लेंथी और एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ जो लोग बसते हैं एक जगह पे नहीं है, मुख्तलिफ छोटी छोटी आबादियों में यहाँ रिहाइश पजीर हैं, तो उनके लिए ये मामलात पैदा होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जैसे आप देख रहे हैं ये चुबारा पसमानदा इलाका है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ये बड़े ज़रखेज़ माइंड के लोग हैं और इनमें बड़ी अवेयरनेस है। ये देखते हैं, सोचते हैं, एनालिसिस करने के बाद ही अपने वोट जो है ना ये किसी कैंडिडेट को। आम इंतखाबात में सही साहब, गुज़िश्ता आम इंतखाबात की सूरत हाल क्या थी, कौन यहाँ से जीता, कौन हारा, ये सूरत हाल क्या थी? आप ये देखें कि गुज़िश्ता जो सूरत हाल थी PTI का जो एक तोती था वो सर चढ़ के बोल रहा था, और ये जो अभी वाक़या हुआ है इससे पहले बिल्कुल ही PTI पूरे पाकिस्तान पे छाई हुई थी। जो रिसेंटली जो पोजीशन है, साफ ज़ाहिर एक लीडर है वो अभी तक क्योंकि कैद व बंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो पोजीशन तो अब रही नहीं। सबका यहाँ जो NA 181 से कामयाब हुए थे वो PTI के ही टिकट होल्डर थे जनाब अब्दुल मजीद खान नियाज़ी साहब, तो अभी वो मंजर से बिल्कुल ही गायब नंबर पर, दूसरे नंबर पर। और हाँ, इनके रनर अप जो थे, आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि उस वक्त नून लीग का कोई इतना जो है ना एक वर्थ नहीं थी, तो काफ़ी वो एक अंडरग्राउंड जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी नून लीग का वर्क ना होने के बावजूद भी साहबजादा फैज़ुल हसन ने कम अज़ कम 63,000 से भी ज़्यादा वोट हासिल किए थे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट दिलचस्प बात है, मैंने भी सर्वे किया है, NA 182 का भी मैंने सर्वे किया है, इस 81 का भी सर्वे किया है, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे रुझान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो जो अंडरग्राउंड वाली सिचुएशन आप बता रहे हैं कि उस वक्त PMLN अंडरग्राउंड थी लेकिन उन्होंने बड़ा वोट लिया था, तो क्या ये सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि तहरीक इंसाफ अगर अंडरग्राउंड भी रहे तो फिर भी यहाँ तहरीक इंसाफ बड़ा वोट लेती है? देखें जी, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह हर जगह पे जाके इस हवाले से इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये देखें कि इस पे जितने हालात जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कितने असरअंदाज होते हैं, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अभी अंडरग्राउंड वाला जो सिस्टम है, देखें एक लीड करने वाला जब लीडर ही ना होगा किसी टीम को, तो उसके जो असरात हैं वो ऑटोमेटिकली वो उस पर असरअंदाज होते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद समझिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाता है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी आज़ादाना इंतखाब लड़ सकते हैं, तो तब ये सूरत हाल क्या होगी? देखें जी, जो एक बिल्कुल एक सही सूरत हाल है, तो ये अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं बिल्कुल,
तो ये ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला होगा। और इनका मुकाबला किसके दरमियान होगा? ये पीटीआई और नून लीग के दरमियान ही होगा। तहरीक इस्तेहकाम, पीपल्स पार्टी, उनका भी कोई रोल हो सकता है? ये देखें जी, एक तो मैं आपको गुजारिश करता जाऊं कि यहाँ जमात से हट के मेन जो देखा जाता है ना, ये शख्सियात को भी देखा जाता है। और यहाँ इस हवाले से पीपल्स पार्टी या तहरीक इस्तेहकाम का अभी तक कोई ऐसा कैंडिडेट ही सामने नहीं आया जिसको जो वोटर्स है वो उसके लिए अपना को माइंड सेट बना सके, या कम अज़ कम वो एक एक्सपेक्टेशन रख सके उस पर कि हमने इसको वोट देना है या अपनी कीमती आरा से हमने इसको नवाजना है। नून और तहरीक इंसाफ के कौन से उम्मीदवार, यही दो साहब का, फैजुल हसन सिवाग साहब और मजीद न्याजी साहब, अगर यही दो हों तो मुकाबला कांटे का होगा, या इनके दरमियान को रद्दोबदल कर दिया जाए, तहरीक इंसाफ कोई और उम्मीदवार ले आती है, मुस्लिम लीग नून की और ले आती है, तो फिर ये सूरत हाल कुछ बदल सकती है? अब मैं यहाँ थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाऊँगा। ये आप देख रहे हैं कि अरसा दराज से ही कुछ लोग पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। नए आने वाले को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, आप इस पे को बखूबी समझते हैं। यहाँ 2-3 ही जो है ना गिने चुने नाम हैं, ठीक है ना जी। आप अभी तक यहाँ सरदार बहादुर अहमद खान सीयर साहब हैं, वो पीपल्स पार्टी को जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन उनकी जो एक एक्टिविटीज़ होती हैं हल्के में वो अभी तक सामने नहीं आई, ना ही वो किसी खुशी गमी में मिसाल के तौर पे नज़र आ रहे हैं। बरअक्स इसके कि साहिबजादा फैजुल हसन और मजीद खान नियाज़ी काफ़ी एक्टिव रहे, लेकिन मजीद खान नियाज़ी का एक इमेज जो है ना वो काफ़ी डाउन हुआ इस हवाले से कि वोटर्स जो थे वो उससे नाला रहे हैं, क्योंकि उसका जो एक आम आदमी तक रसाई है ना वो पॉसिबिलिटी उसके में नहीं है। वोटर मजीद खान नियाज़ी का फर्ज कर ले उन्हें छोड़ता है, ये किसकी तरफ जाएगा? फैजुल हसन सिवाग साहब की तरफ जाएगा या फिर ये बहादुर खान सेहर की तरफ जाएगा? देखें जी, कुछ वोटर एक और ज़िमनी सवाल इसके अंदर है कि सिवाग जो खानदान है उसके दरमियान भी कुछ दरारें पड़ चुकी है, साहब महबूब सिवाग, मामलात जो है किस तरफ लेके जाएंगे? अब ये देखें कि जो एक पॉलिटिक्स है ना जी, ये अपनों का गला काटती है, गैरों को जो है ना गले लगाती है। तो इस सिलसिले में ये जो हालात वाक़यात हैं ये सारे बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हैं। तो एक घर में कैंडिडेट्स का 2-2 का 3-3 का होना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि साहिबजादा फैजुल हसन साहब जो हैं वो नून लीग के देरीना साथी हैं, तो अभी नवाज शरीफ ने रिसेंटली आपके सामने एक अनाउंसमेंट की है कि जो पुराने साथी हैं उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाएगा। इस हवाले से ठीक है, वो साहिबजादा महबूब हसन साहब एक्टिव हैं, नौजवान हैं, लेकिन वो अभी तक जो है ना अपने जो वर्थ वो अपने चचा के बराबर नहीं कर सके कि उनको मेरे ख्याल में कि शायद ही नून लीग एक्सेप्ट करे। आपने मकामी सहाफ़ी भी हैं, तजिया निगार सईद लंगड़ियाल साहब, उनका ये कहना था कि ये हल्का अभी तक बड़े एक सख्त मुकाबले के अंदर है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मुकाबला है वो खासा सख्त है। यहाँ पे मुतवक्के मजीद नियाज़ी साहब और साहबजादा फैजुल हसन सिवाग साहब, बहादुर खान सेहर साहब वोट तो ले पाएंगे, लेकिन बहादुर खान सेहर साहब इस पोजीशन के अंदर नहीं लग रहे कि वो इस हल्के से जीत पाएंगे। बहरहाल अहम तरीन ये सिचुएशन है, इस हवाले से हम मजीद भी प्रोग्राम करेंगे, तजिए भी, जारी बातें होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।